Good afternoon, dear students. Today's topic is sideband concept, DSB and SSB. DSB means double sideband and SSB means single sideband. Okay. So AM frequency spectrum shows AM have two sideband and one carrier. ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, इसका प्रीवियस वीडियो में देखे थे हम लोग कि ये मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। ठीक है, तो इस फिगर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि दो साइड बैंड है। ये मेरा क्या है, अपर साइड बैंड, और ये मेरा क्या है, लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो ये मेरा अपर साइड बैंड हो गया और ये मेरा लोअर साइड बैंड होगा, और ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्री टर्म्स था। तो ये मेरा क्या हो गया ना, वन साइड बैंड एंड टू साइड बैंड। अगर दो साइड बैंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल साइड बैंड। ठीक है, डबल साइड बैंड। और अगर सिंगल साइड बैंड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल साइड बैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग एप्लीकेशन वी कैन यूज़ ओनली वन सिंगल बैंड और बोथ साइड बैंड, सॉरी साइड बैंड। देखिए, जैसे कि होता है क्या ना कि जिस तरह का हमको ज़रूरत हो हम उसके हिसाब से साइड बैंड का यूज़ कर सकते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कभी कभी हम लोग वन साइड बैंड भी यूज़ करते हैं, टू साइड बैंड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अभी देखें वो मेरे डबल साइड बैंड, दोनों साइड बैंड यूज़ हुआ है किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, सो AM वेव का जो साइड बैंड का क्लासिफिकेशन है बेसिकली फोर पार्ट पे ये क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। फिर DSB/SC क्या होगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, इस पर फुल कैरियर के साथ सिग्नल ट्रांसमिट होगा, इस पर कैरियर जो होगा वो मेरा सप्रेस्ड हो जाएगा। फिर थर्ड वन क्या है, SSB। ठीक है, इसको SSB SC भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, सिंगल साइड बैंड। VSB मीन्स वेस्टिजल साइड बैंड। ठीक है, वेस्टिजल साइड बैंड। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग। तो जो मेरा सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर है, ठीक है, सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये जो फिगर अभी हम जस्ट दिखाएं ये मेरा क्या है, डबल साइड बैंड, डबल साइड बैंड, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, इस पर मेरा दोनों साइड बैंड यूज़ हुआ और कैरियर भी मेरा फुल है। ठीक है, तो इस तरह के साइड बैंड को क्या, और इसका बैंडविड्थ कितना है मेरा, इसका बैंडविड्थ कितना है, 2 FM, ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, सेकंड वन क्या है, DSB/SC, और इसको हम लोग सिंगल क्या बोलते हैं, इसको DSB बोलते हैं। इसका मतलब होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इस केस में जो कैरियर होगा उसको मेरा सप्रेस्ड मीन्स क्या होता है, दबाना। ठीक है, मीन्स इस केस पे क्या करते हैं, जो कैरियर होता है उसको ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, कंप्रेस करके वो सिंपल यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ साइड बैंड को मेरा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, वाइल ट्रांसमिटिंग द सिग्नल carrier is suppressed to reduce the transmitting power, so the spectrum becomes, अगर हम ऐसा करते हैं तो स्पेक्ट्रम मेरा किस तरह का दिखेगा। देखिए, इसके प्रीवियस वाला जो हम लोग देखें DSB/FC फुल कैरियर में, यहाँ पे फुल कैरियर था, लेकिन इस केस पे जो कैरियर होगा वो मेरे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कैरियर नहीं है ना। यहाँ पे देखिए कैरियर यहाँ पे सप्रेस्ड कर दिया और सिर्फ साइड बैंड यहाँ से जा रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, ये मेरा लोअर साइड बैंड हो गया, ये मेरा अपर साइड बैंड हो गया। इसका भी बैंडविड्थ कितना होगा, 2 FM, ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये थर्ड वन SSB। ठीक है, SSB मीन्स सिंगल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड वन ऑफ द साइड बैंड। ठीक है, सिंगल साइड बैंड मीन्स सिर्फ एक ही साइड बैंड यहाँ पे यूज़ होता है। आइदर हम अपर साइड बैंड ले सकते हैं या फिर लोअर साइड बैंड। जैसे यहाँ पे हम लोग अपर साइड बैंड लिए, अगर अपर साइड बैंड की जगह हम लोअर साइड बैंड लेना चाहते हैं तो सिर्फ हम ये और ये शो करेंगे। ठीक है, उस टाइम ये मेरा शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस फिगर में सिर्फ अपर साइड बैंड ही मेरा ये यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिट करने के लिए पावर को और सिग्नल को। ठीक है, सो इट रिड्यूस द बैंडविथ एंड ट्रांसमिटिंग पावर। तो ये मेरा, अगर मान लीजिए कि हम एक ही साइड बैंड यूज़ कर रहे हैं तो बैंडविथ मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जिसके चलते मेरा जो ट्रांसमिटिंग पावर जो होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं,
वेस्टिजल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है? इन केस ऑफ एसएसबी मॉड्यूलेशन व्हेन साइड बैंड इज पास्ड थ्रू द फिल्टर द बैंड पास फिल्टर में नॉट वर्क परफेक्टली इन प्रैक्टिस। ठीक है, जब भी मेरा सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जब भी मेरा कोई भी सिग्नल पास करता है फिल्टर के थ्रू, तो जो बैंड पास फिल्टर होता है वो परफेक्टली वर्क नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे हम लोग के यहाँ पे बोले कि अगर हम ये बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी में क्या था कि एक यहाँ एफसी था कैरियर और यहाँ पे यूएसबी लिए थे। ठीक है, ये कैरियर था यूएसबी, तो इतना के बीच का ये ट्रांसमिट कर रहा था, तो बैंडविड्थ भी इसका रिड्यूस हो गया। लेकिन यहाँ का जो सिग्नल था वो मेरा क्या हो जा रहा था, इस केस पे लॉस्ट हो जा रहा था। कुछ कुछ अमाउंट ऑफ सिग्नल्स जो होते हैं वो मेरा इस जगह पे लॉस्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड टेक्निक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड टेक्निक। Hence, to avoid this loss, a technique is chosen which is a compromise between DSB and DSB-SC and SSB called vestigial sideband technique. ठीक है, VSB. So, VSB modulation or vestigial sideband modulation is a process where a part of signal called वेस्टिजल मीन्स क्या होता है, शेष का कुछ अगर जो बचा हुआ जो सिग्नल्स होता है उसको भी ये क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, वेस्टिजल इज मॉड्यूलेटेड अलोंग विद द वन साइड बैंड। ठीक है, एक ही साइड बैंड के साथ ये क्या करता है, दोनों सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट करता है। अब वीएसबी सिग्नल में भी प्लॉटेड एज, देखिए यहाँ पे एक गार्ड बैंड होता है। ठीक है, गार्ड बैंड लगा होता है और फिर इसके थ्रू ये क्या करता है, दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इस केस पे क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स मेरा रहते हैं जो एसएसबी में मेरा लॉस्ट हो जाते हैं वो इस केस में क्या होता है, नहीं लॉस्ट होता है और सारा सिग्नल मेरे यहाँ से ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो इसका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितना हो जाता है, द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ वीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है, एफ एम प्लस एफ वी। ठीक है, ये होता है एफ एम मेरा क्या है, मैसेज बैंडविड्थ, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको हमको सेंड करना है उसका फ्रीक्वेंसी, और एफ वी क्या होता है, विड्थ ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड, इसका जितना विड्थ होगा वो होगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल बैंडविड्थ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका एडवांटेज देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज होता है। तो ये हाईली एफिशिएंट होता है। ठीक है, रिडक्शन इन बैंडविड्थ भी रिडक्शन होता है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, सिंगल साइड बैंड का जो बैंडविड्थ होता है वो तो सिंगल साइड बैंड हो गया तो उसका बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस केस में इसका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू डबल साइड बैंड। ठीक है, थर्ड वन क्या है, फिल्टर डिज़ाइन इज ईजी एज हाई एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। ठीक है, इसमें फिल्टर डिज़ाइन ईजी होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज पॉसिबल विदाउट डिफिकल्टी, पोजेस गुड फेस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये मेरा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज इसका देखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, बैंडविड्थ व्हेन कंपेयर टू एसएसबी इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ जो है वो मेरा ज़्यादा हो गया एसएसबी से, लेकिन डीएसबी से ये क्या होता है, इसका बैंडविड्थ कम होता है। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये दोनों मेरा डिसएडवांटेज होता है वीएसबी का। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरा टेलीविज़न में। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ वीएसबी इज़ फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल ऑफ टेलीविज़न सिग्नल। ठीक है, इट मीन्स टीवी पे जो सिग्नल्स होता है वो मेरा वीएसबी बैंड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सो ये ओवरऑल मेरा कंसेप्ट था मेरा साइड बैंड के बारे में। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट साइड बैंड का। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।